हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों, क्लास 12th में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2020 सॉल्व करवाने में हेल्प कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। तो हम बिना देरी किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और पिछले साल का 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बायो का, जीव विज्ञान का, जिसके सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से कितने शब्दों में आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको डायग्राम बनाना है, कैसे आपको लेवलिंग करनी है, वो सब चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और जहां तक हमने सॉल्व कर लिया है उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने प्रश्न उत्तर क्रमांक संख्या 18 में मृदा लवणता और उसके बाद आपका वाटर लॉगिंग के बारे में कर लिया था। बच्चों, प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या आपका 19 आप कर चुके हैं। 19 में आपका क्या था, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis की प्रोसेस के बारे में था, तो वो आपका मैंने कंप्लीट करवा दिया था। अब उसी क्वेश्चन पेपर का सेकेंड पार्ट जो था वो क्या था आपका, एक द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 19। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 19 का क्या था आपका, एक द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम बनाने के लिए बोला गया था। क्या था, एक द्विबीजपत्री भ्रूण। तो उसका हम डायग्राम बनाएंगे। है ना, उसका सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है आपका, एक द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटी छोटी सेल्स बना देंगे। है ना, और इसके अंदर का हम क्या करेंगे, इसके अंदर का हम शेडिंग करके अच्छे से डायग्राम को बना देंगे। आप जब पेंसिल से इस डायग्राम को आप कोशिश करेंगे कि पेंसिल से बनाएंगे, थोड़ा सा शेडिंग वगैरह कर देंगे इसके अंदर, तो ये डायग्राम आपका जो है वो थोड़ा सा प्रभावी लगने लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, डायग्राम तो ऐसा ही बनेंगे, इसका थोड़ा सा प्रभावी करने के लिए इस पे आप शेडिंग कर देंगे हल्की सी पेंसिल से। है ना, ये आपका सुंदर सा डायग्राम एक द्विबीजपत्री भ्रूण का। इसी तरीके से इसमें सेल्स के कंपार्टमेंट्स को ऐसे दिखा देंगे। एक ऐसा ये आपका एक माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखने में जैसा दिखता है उस तरीके का एक द्विबीजपत्री भ्रूण का डायग्राम आपके सामने इस तरीके से पूरा ऐसे यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरीके से फिल करेंगे पूरा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अब आपको इसके पार्ट्स के बारे में लिखना है। तो ये क्या था आपका, ये था ट्यूटोरियल सेल, ये आपका रेडिकल, ये आपका है हाइपोकॉटल,
हाइपोकॉटल, ये आपका है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये आपका है इपिकॉटल, इपिकॉटल, और ये क्या है, ये है आपका प्लूम्यूल। यहाँ पे आपका क्या आएगा, प्लूम्यूल, और ये आपका है टू कॉटिलीडन्स, टू कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन्स। ठीक है, आपका यहाँ पे आपको लिखना है कि द्विबीजपत्री भ्रूण, उसका डायग्राम आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है द्विबीजपत्री भ्रूण का चित्र, द्विबीजपत्री भ्रूण का चित्र। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट ख था, प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 19 का पार्ट ख था। अब हम फिर से क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 का हमने शुक्र जनन एवं अंड जनन का केवल आरेखीय निरूपण कीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपने कर लिया है ना, इसमें आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताना था, वो आपने किया। 1 मार्क्स आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मिले, 1 मार्क्स आपको oogenesis के लिए मिले। मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने के लिए, स्पर्म्स में क्या था, एक आपका प्रीमोर्डियल जर्म सेल से कितने स्पर्म बनेंगे, 4, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म बन के तैयार होते हैं। और oogenesis में क्या होता है, 2 पोलर एग्स बनते हैं, इसलिए क्या होता है, जो एग बनता है वो एक ही बनता है। दूसरा ख भाग आपको मैंने अभी डायग्राम बना के बताया, एक प्ररूपी द्विबीजपत्री भ्रूण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो। एक डाइकॉट एम्ब्रियो का डायग्राम आपको मैंने बना के बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो भी सिलेबस है बच्चों, उसमें से जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो ज्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा नहीं है, जितना बड़ा सिलेबस है दिखने में वो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल एग्जाम को फोकस करके तैयारी करें तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस बार बार सेम एज इट इज भी रिपीट हो जाते हैं ना, तो इसलिए पिछले साल के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है परीक्षा की तैयारी के लिए। और वो आपको कम से कम पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, है ना। अब उसमें से आप इस साल की तैयारी में क्या कर सकते हैं कि 30% का सिलेबस जो आपका कट डाउन कर दिया गया है कोविड के कारण, उस सिलेबस में से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो वाला पार्ट आप ना उसका रिवीजन करें, लेकिन जो आपको 70% आपका सिलेबस है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपको रिवाइज करना होगा। क्वेश्चन है आपका 20, मटर के एक शुद्ध लंबे लाल पुष्प वाले पौधे का संकरण, यानी कि क्या बात हो रही है, लंबे लाल पुष्प यानी कि हाइट और कलर ऑफ फ्लावर की बात हो रही है। उसका हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ किया जा रहा है, शुद्ध नाटे व सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया गया। F1 व F2 पीढ़ी में किस प्रकार के पौधे प्राप्त होंगे, रेखा चित्र द्वारा समझाइए। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर का क्वेश्चन है। अ प्योर टॉल विद रेड फ्लावर पी प्लांट, यानी कि मटर के पौधे का ये कैसा संकरण कराया जा रहा है, मटर के पौधे का ऐसा संकरण जिसमें एक साथ 2 गुणों पर क्रॉस कराया जा रहा है।
एक साथ दो लक्षणों पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्रॉस किसके साथ कराया गया? प्योर ड्वार्फ विद व्हाइट फ्लावर प्लांट। What type of plant will be produced in F1 generation and F2 generation? Explain with the diagrammatic sketch. तो इसमें आपको क्या चीजें लिखनी है? आपको इसमें F1 और F2 पीढ़ी तक पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, क्रॉस कराना है, आपको पुनेट स्क्वायर भी बनाना है और उसके बाद आपको पूरा रेशियो भी लिखना पड़ेगा कि रेड फ्लावर टॉल कितने हुए, रेड फ्लावर ड्वार्फ कितने हुए, व्हाइट फ्लावर और टॉल कितने हुए, व्हाइट फ्लावर एंड ड्वार्फ कितने हुए। क्योंकि कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या कितनी है? प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या आपका 20। क्रमांक संख्या 20। इसमें आपको क्या क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनेंगे, है ना। क्या पूछा गया था? पेरेंट होमोजाइगस रेड एंड टॉल फ्लावर। क्या पूछा गया था? पेरेंट होमोजाइगस रेड एंड टॉल फ्लावर। होमोजाइगस रेड एंड टॉल फ्लावर, और उसका क्रॉस किसके साथ कराया जा रहा है? होमोजाइगस व्हाइट एंड ड्वार्फ फ्लावर। होमोजाइगस व्हाइट एंड ड्वार्फ प्लांट। है ना। क्रॉस कराने के बाद क्या चीज आपको आती है? देखो इसमें रेड फ्लावर के लिए क्या आएगा? रेड फ्लावर के लिए आर कैपिटल आर आया, और टॉल प्लांट के लिए कैपिटल टी आया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल आर आया और स्मॉल टी आया। ठीक है। इसका क्रॉस कराया गया। ठीक है। तो इससे कैसे गैमेट्स बने? इससे आपके गैमेट्स बने आर टी, कैपिटल आर कैपिटल टी। ध्यान से कराते समय मैंने आपको बोला था कि इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप सही जो है वो कर पाएंगे। एग्जाम में अगर एक जगह पे भी आपने कहीं गलत किया तो ये पूरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्रॉस कराना है ना। तो इसका क्रॉस कराया आपने पहले इसके साथ। ठीक है। फिर आपने इसका क्रॉस कराया इसके साथ, उसके बाद इसका भी क्रॉस कराया इसके साथ, और उसके बाद नेक्स्ट आपने इसका क्रॉस कराया इसके साथ। अब क्या चीजें बनी ये आप देखेंगे। यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है इसके साथ, तो क्या बन रहा है? कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखिए यहां से क्रॉस कराया गया उसमें, तो फिर क्या बना आपका? कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर देखिए क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। और उसके बाद क्या बना? कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये क्या रहा? ये आपकी कौन सी जनरेशन हुई? ये आपकी जनरेशन हुई बच्चों F1 जनरेशन। ये कौन सी थी? F1 जनरेशन, यानी कि फर्स्ट फिलियल पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन हुई आपकी F1। जेन नहीं लिखेंगे, पूरा जनरेशन ही लिख देंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे नंबर काटने के लिए।
क्या करेंगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे नंबर काटने के लिए। ये क्या है, ये आपको फिनोटिपिकली ये सारे के सारे फ्लावर्स कैसे हैं, रेड और टॉल होंगे, है ना। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल प्लांट्स आर रेड फ्लावर, रेड फ्लावर एंड टॉल। सारे के सारे पौधे ऐसे होंगे जो फिनोटिपिकली यानी कि दिखने में लाल रंग के फूल वाले होंगे और सारे के सारे कैसे होंगे, लंबे होंगे, है ना। अब इसके बाद आपको पुनेट स्क्वायर बनाना है। तो पुनेट स्क्वायर हम कैसे बनाते थे वो आप रिकॉल करेंगे और पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर में आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कैपिटल आर स्मॉल आर। क्या होगा, F1 जेनरेशन में मिले हुए पौधों की सेल्फिंग कराई जाएगी। क्या होगा, F1 जेनरेशन में मिले हुए पौधों की सेल्फिंग कराई जाएगी। वो क्या मिले थे आपको पौधे, कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी, उनकी सेल्फिंग कराई गई, क्रॉस कराया गया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इससे क्या क्या मिलेगा आपको, इससे आपको क्या मिल रहा है, इससे आपको मिल रहा है कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी और आपका स्मॉल आर स्मॉल टी। अब देखिए किस तरह से जो डॉर्फ वाला प्लांट था, है ना, इसमें देखेंगे आप ये जो डॉर्फ, ये तो ये कैसा था, रेड और टॉल। यहां पे लिख देंगे हम रेड एंड टॉल, और ये क्या था, रेड एंड डॉर्फ, रेड एंड डॉर्फ। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे किस तरह से सेल्फिंग कराएंगे। तो क्या आएगा सेल्फिंग में, कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बच्चों, उसके बाद आएगा स्मॉल आर स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका आप बनाएंगे पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर बनाना आप सबको पता है, 16 खानों का एक चौखाना बनाना है ना। तो इसमें 16 खानों का चौखाना हम कैसे बनाएंगे, है ना, हम बनाएंगे एक बॉक्स। बच्चों हम पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट स्क्वायर आप सबको पता था, है ना। पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और पुनेट स्क्वायर में हमने कितने 16 खाने बनाने होते हैं।
तो हमने बनाए 16 खाने, है ना। उसके बाद हम गैमीट्स को लिखेंगे। गैमीट्स को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कैपिटल R कैपिटल T। यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल t। फिर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r कैपिटल T। और हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r स्मॉल t। ठीक है, ऊपर की तरफ हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R कैपिटल T। फिर हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल t। फिर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल r कैपिटल T। और हम फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल r स्मॉल t। ठीक है, अब इसमें हम पुनेट स्क्वायर स्थापित करेंगे और उसके बाद फिर हमें रेड फ्लावर्स कितने बने, रेड फ्लावर्स टॉल कितने हुए, रेड फ्लावर्स ड्वार्फ कितने हुए लिखना है। तो पहले हम क्रॉस करना, आपको पता ही है ना, हम क्वेश्चन पेपर का आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो हम फटाफट से कर लेंगे। यहाँ पे जब देखिए इसका इसके साथ जब मैच होगा, है ना, तो क्या आएगा, जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल T। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, क्या बनेगा, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t। फिर क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T कैपिटल T। और उसके बाद फिर क्या बन रहा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t। तो अब क्या हो रहा है, आपको जीनोटाइप पता कर रहे हैं हम। फिनोटाइप F1 जनरेशन में पता चल गया था, अब हम जीनोटाइप भी पता करेंगे, है ना, कि इसके अंदर कौन सा जीन्स था और किसने अपना डोमिनेंट जो ट्रेट था वो रेसेसिव ट्रेट था, उसके पूरे बारे में हम पता कर रहे हैं। तो ये जो था यहाँ पे कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल R स्मॉल t। फिर क्या आया, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T और स्मॉल t। फिर क्या आएगा, कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल t। ठीक, अब देखिए यहाँ पे है कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T। यहाँ पे आएगा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल r कैपिटल T और स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t। फिर से आया कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल t, स्मॉल r कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल r स्मॉल t स्मॉल t। ठीक है, अब ये आपका पुनेट स्क्वायर आपने भर के कंप्लीट कर लिया। अब आपको जीनोटाइप देख करके एकदम समझ में आ रहा होगा, इसको हम थोड़ा सा दूसरी पेन से लिख लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल R कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल t स्मॉल r कैपिटल T और स्मॉल r स्मॉल t। ठीक है, अब इसको जब आपने देख लिया, बना लिया, अब आपको यहाँ लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लिखेंगे, है ना, जो भी चीजें आपके सामने आई वो आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको इसमें रेशियो लिखना है। तो क्या रेशियो मिला, रेशियो मिला आपका 9:3:1 का रेशियो मिला। कितने का रेशियो मिला, 9:3:1 का रेशियो मिला। नाइन 3:1 का रेशियो मिला। ये क्या आपका बता रहा है, ये बता रहा है बच्चों जीनोटाइप।
ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है जीनोटाइप। ठीक है, तो अब ये आपका जीनोटाइप का रेशियो है ना। फिनोटिपिकली कैसे मिलेगा? फिनोटिपिकली क्या होगा? रेड फ्लावर एंड टॉल, यानी कि ऐसा पौधा जो लंबा था और जिसमें लाल रंग के फूल थे, वो कितने पाए गए? वो पाए गए 9। ऐसा पौधा, ये नंबर 1। नंबर 2, ऐसा पौधा जिसमें रेड फ्लावर था और वो ड्वार्फ था। रेड फ्लावर एंड ड्वार्फ, वो कैसा था? उसके 3 पौधे आपको मिले। नंबर 3 पे आपको व्हाइट फ्लावर वाले टॉल पौधे कितने मिले? ऐसा पौधा जो लंबा था लेकिन जिसके पास फूल जो थे वो सफेद रंग के थे। व्हाइट फ्लावर एंड टॉल, ये कैसे हैं? ये 3। और 4 नंबर पे, 4th नंबर पे ऐसा पौधा जिसमें व्हाइट फ्लावर थे, व्हाइट फ्लावर एंड क्या था? ड्वार्फ, वो मिला आपको 1, है ना। तो 9:3:3:1 का रेशियो जो है वो आपको मिला, है ना। तो इसको, ये 9 रेशियो कौन सा था? 9 रेशियो आपका देखो, एक तो बिल्कुल ट्रू ब्रीडिंग मिला। 9 रेशियो जो था वो आपका था जिसमें लाल रंग के फूल थे और लंबे पौधे, वो 9। सबसे ज्यादा मात्रा में ऐसा पौधा बना जिसमें लाल रंग का फूल था और वो लंबा था। उसके बाद 3 पौधे ऐसे मिले जो आपके लाल रंग के फूल के साथ ड्वार्फ था, और आधा 3 पौधे व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ ड्वार्फ टॉल थे। और उसके बाद ड्वार्फ प्लांट जो व्हाइट कलर का फ्लावर था और ड्वार्फ भी था, वो आपको मिला ओनली 1। तो यहाँ पे ये वाला जो था ये व्हाइट फ्लावर और ड्वार्फ, ये वाला जो है ये आपका व्हाइट फ्लावर है और ड्वार्फ है, ये आपका मिला 1। ठीक है, उसके बाद व्हाइट फ्लावर और टॉल, व्हाइट फ्लावर था और टॉल था, ये आपको मिला, ये आपका ये और आपका ये मिला, ये मिला, और इस तरीके से 3 आपका इस तरीके से मिला। तो बच्चों इस चीज को ध्यान रखेंगे, है ना। जब इस तरीके से बना देंगे, ये आपको गोला नहीं बनाना है। ये मैं केवल समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको स्मॉल r, कैपिटल T और स्मॉल t लिखना है। इसको नोट करेंगे सारे बच्चों, इसको समझेंगे। इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन आपको हो तो तुरंत आप इसमें हैंड रेज के माध्यम से या चैट के माध्यम से पूछेंगे, है ना। फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे। टोटल इसमें आपका कितने 16 पौधों पे बात हुई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल 16, टोटल 16, है ना। 9, 3 12, 3 15 और 1 16, है ना। 16 पौधों पे जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें आपका 9:3:3:1 का रेशियो सामने आया। तो इसको नोट करेंगे बच्चों, कहीं कोई कंफ्यूजन होने पर चैट के माध्यम से पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा गया है। 3 नंबर में पूछा गया है आपसे क्वेश्चन नंबर 21, लिंग निर्धारण क्या होता है? XY प्रकार के लिंग निर्धारण का उल्लेख कीजिए, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है और मेंशन करना है XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि ह्यूमन बीइंग में होने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पूछा जा रहा है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से थ्योरी और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्वेश्चन को। तो
मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि कितना आपको लिखना है और कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। प्रश्नोत्तर क्रमांक संख्या 21। क्या लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण। आंसर लिखेंगे बच्चों, आंसर लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे ब्लू पेन से। आंसर लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें एक्स सेक्स क्रोमोसोम युक्त एक्स लिंग गुण सूत्र तथा बच्चों आज सेशन का टाइम खत्म होने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर हम अगले दिन सॉल्व करेंगे, यानी कि हम कल सेशन में इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। बच्चों आज के सेशन में हमने 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको मैंने पुनेट स्क्वायर स्थापित करके बताया। पहले भी सिखा रखा है आपको कई बार मैंने कि किस तरीके से ये आपका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, आप लोग किस तरीके से क्रॉस कराते हैं। लेंदी क्वेश्चन था, आपको F1 जनरेशन में और F2 जनरेशन में किस तरीके से प्रोडक्ट्स निकल के आए वो शो करना था, जिसमें आपको रेशियो फिनोटिपिकली और जीनोटिपिकली दिखाना था, वो आपने किया। क्वेश्चन नंबर 21 भी इम्पोर्टेंट है और आपको मैं कल के सेशन में वो करवाऊंगी, जिसमें लिंग निर्धारण के बारे में और XY कॉम्बिनेशन के बारे में आपको दिखाना है, जो कि ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। आज की क्लास में, आज के सेशन से जुड़ने के लिए और काफी कुछ सीखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।